दोस्तों, आज की कहानी है बहू मैं तुम्हें बाहर घूमने की आज़ादी नहीं दूंगी। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब नेहा ने करीब 8 साल पहले शहर की एक प्रतिष्ठित कॉलोनी में अपना घर खरीदा था। सब पड़ोसी भी बहुत अच्छे थे तो नेहा का मन जल्दी ही लग गया था। कॉलोनी की सभी महिलाएं शाम को शेर डालकर बाहर बैठ जाती थी और एक दूसरे के सुख दुख की बातें करती थी। नेहा भी कभी कभी उनके पास बैठ जाया करती थी। कुछ आंटियों के बेटों की शादी हो गई थी तो वे अपनी बहुओं की सरसा भी कर देती थी कि हमारी बहू तो हमारा कहना ही नहीं मानती है, हमसे बिना पूछे मार्केट में चली जाती है, कभी सिनेमा हॉल में भी चली जाती है अपने दोस्तों के साथ और हमसे ज्यादा बात भी नहीं करती है। अभी तो हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, अभी ये सब हाल है तो बुढ़ापे में ऐसी बहुओं से क्या उम्मीद लगाई जाए। सच में जमाना कुछ ज्यादा ही रफ्तार पकड़ चुका है। खैर, जो होगा देखा जाएगा। उन लोगों की टोली में सरिता भी बैठती थी। उनका बेटा भी शादी लायक हो चुका था। जब भी दूसरी महिलाएं उनकी बहुओं की सरसा करती तभी सरिता जी उन्हें बीच में ही टोक दिया करती थी और कहती थी, शायद आप भी अपनी बहुओं से अच्छा व्यवहार नहीं करती होगी, तभी तो बहुएं आप लोगों का कहना नहीं मानती। देखना, जब मेरे बिट्टू की शादी होगी और मेरे घर बहू आएगी तो मैं रख कर दिखाऊंगी आपको बहू कैसे रखी जाती है। मैं तो अपनी बहू का पूरा ख्याल रखूंगी और जो भी वो करना चाहेगी सब करने दूंगी। जैसे मैं अपनी बेटी को प्यार करती हूँ और उसकी सारी जिद विसाएं पूरी करती हूँ, ठीक ऐसे ही मैं अपनी बहू को भी पूरा सम्मान दूंगी, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। क्योंकि बहू भी तो किसी की बेटी है ना। शायद आप लोगों में भी कुछ कमियां होगी, उनको दूर करें। बहुओं को बिल्कुल टोका टोकी नहीं करनी चाहिए। टोका टोकी करना बंद ही कर देना चाहिए। फिर देखना, तुम्हें भी पूरा मान सम्मान देगी तुम्हारी बहू, सरिता जी ने कहा। सभी मुंह बनाती हुई वहां से कहती हुई अपने घर के अंदर चली गई कि देखना, जब तुम्हारी बहू आएगी तब देख लेंगे तुम कितना प्यार करती हो अपनी बहू को। अगर किसी की नींद जाए तो और अच्छा है, हमें क्या परेशानी होगी। करीब 1 साल बाद सरिता जी के बेटे की शादी हो गई और उनके घर भी बहू का आगमन हुआ। अब बहू ससुराल आ गई थी। सरिता जी ने अपनी बहू के सम्मान में और स्वागत में कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। शुरुआत में तो दोनों सास बहू हर जगह साथ साथ ही जाती हुई दिखती थी। कभी मार्केट जाते हुए, कभी मंदिर जाते हुए, कभी घूमने जाते हुए या फिर कहीं और जगह जाते हुए हमेशा साथ साथ ही दिखती थी। नेहा भी सोचती, सरिता जी ससी तो का करती थी कि मैं बहू को बेटी के जैसे ही रखूंगी। सस में आखिर वही कर दिखाया सरिता जी ने और महिलाओं को भी सरिता जी से सीख लेनी चाहिए ताकि पारिवारिक माहौल भी सुख शांति से रहे और दूसरे लोग भी प्रेरणा ले सके। और अब तो आस पड़ोस की महिलाएं भी कहती, सस में सरिता ने तो अपनी बहू से अच्छा तालमेल बना लिया है, चलो अच्छा है। लेकिन करीब 6 महीने के बाद ही सरिता जी के घर में भी हलचल होने लगी थी। लड़ाइयों की आवाजें बाहर तक आने लगी थी। दोनों सास बहू में महाभारत शुरू हो चुका था। एक बार तो इतनी जोरों की लड़ाई हुई कि सारे पड़ोसन भी बाहर एकत्रित हो गई और सब कहने लगी कि सरिता क्या बात हो गई, इतना क्यों लड़ाई कर रही हो अपनी बहू से। तभी सरिता जी कहने लगी, आप लोग सही कह रही थी, आजकल की बहुएं ऐसी ही होती हैं, देखो ना
कैसे मेरे सामने जुबान चला रही हैं और कह रही हैं कि मैं अपनी कॉलेज की सहेलियों के साथ घूमने जा रही हूँ मनाली। बताओ अब ये कोई लड़की होती है, आखिर बहू है घर की, ऐसे थोड़े चलेगा। इतनी छूट तो नहीं दे सकती ना, छूट के हद से दी जाती है। मैं बेटा भी घर नहीं है, वो भी अपनी ऑफिस मीटिंग के लिए बाहर गया है और इस मैडम को मजे करने की पड़ी है। आप लोग ही बताइए, क्या ये सही बात है? तभी वह सब कहने लगी, बहू तो बेटी जैसी है ना, तुम्हारे लिए तो जाने दो ना, इतना क्यों झगड़ रही हो? तुम हमें तो बिना संस्कारों के पाठ पढ़ा रही थी, अब और पता चला कि कंथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। सरिता बोली, सच कहे तुम भी अपनी बहुओं को बेटी ना बना पाई। नेहा तो यही सोच कर हैरान थी कि क्या ये वही सरिता जी हैं जो बाकी महिलाओं को उनकी बहुओं की बुराई करने से रोकती थी। आज वही सरिता ने अपना तमाशा पूरे मोहल्ले में करवा लिया। बहू को बेटी मानने वाली सरिता जी की सोच बहू के आने के चंद दिनों बाद ही कैसे बदल गई। काश अगर सरिता जी अपनी उसी सोच को कायम रखती तो इतना बवाल नहीं खड़ा होता, क्योंकि बहू अपनी सहेलियों के साथ घूमने ही तो जाना चाहती थी। इसमें क्या गलत है? अगर उनकी बेटी जाती तो क्या वे मना करती? शायद नहीं ना। काश अगर हर घर में बहुओं को एक बेटी जैसा ही प्यार मिले तो घर की खुशहाली में चार चांद लग जाए। पर ये पाठकों, क्या लोग बहुओं को अपनी बेटी के जैसे अपना पाएंगे? आने वाले टाइम में जिस तरह से जमाना बदल रहा है, हमें उम्मीद कर सकते हैं कि लोग इस बारे में सोचेंगे। अगर ऐसा होगा तभी सही मायने में जमाना बदलेगा। आपकी क्या राय है दोस्तों? हम वैसे कई बार दूसरे लोगों का झगड़ा देखकर ये सोचते हैं कि हम होते तो ये नहीं होता, वो नहीं होता। वैसे जब अपने पर आती है तो हम भी नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, कहानी से सीख मिलती है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही अगर हम करके दिखाते हैं तो हमारे घर की शांति कभी भंग नहीं होगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।